Today, we are going to talk about a theory named Objective Correlative by T.S. Eliot. Objective Correlative एक अदबी इस्लाह है जो पहली बार T.S. एलियट ने इस्तेमाल की थी। इसका मतलब एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए जज्बात या एहसासात को वाज़े करने के लिए मखसूस अशिया, मुनाज़िर या वाक़ियात का इस्तेमाल किया जाता है। इस नज़रिए के तहत शायर या अदीब को अपने जज्बात को बराह रास्त बयान करने की बजाय उनके लिए एक मुनासिब और ऐनी मुतबादिल तलाश करना चाहिए ताकि पढ़ने या देखने वाला उन जज्बात को ख़ुद महसूस कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी नज़्म में उदासी का इजहार करना है तो शायर बराह रास्त मैं उदास हूँ कहने की बजाय ऐसी तस्वीर या अशिया का इस्तेमाल करता है जो उदासी के जज्बात की अक्कासी करती हैं, जैसे कि बारिश, खाली कमरा या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन। ऑब्जेक्टिव का रिलेटिव का मकसद ये है कि अदीब या शायर अपने जज्बात को गैर मबहम तरीके से पेश करे ताकि कारी या नाज़िर बराह रास्त उन जज्बात को समझ सके। इस तरह फ़नकार का काम महज जज्बाती इजहार नहीं बल्कि इस इजहार के लिए एक ठोस और महसूस होने वाला ज़रिया फ़राहम करता है। T.S. एलियट के मुताबिक ऑब्जेक्टिव का रिलेटिव इस बात को यकीनी बनाता है कि अदब या शायरी सिर्फ जज्बात का बयान नहीं बल्कि एक हकीकत पसंदी के साथ जज्बात का इजहार हो। थैंक यू सो मच।